हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास फिफ्थ मैरीगोल्ड की न्यू स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये यूनिट फर्स्ट की है जिसका नाम है वंडरफुल वेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वंडरफुल वेस्ट होता क्या है। देखिए, वंडरफुल वंडरफुल इसका जो मीनिंग है आप इस तरह से ले सकते हैं, मार्वलस या मैग्निफिशेंट, या हिंदी में अगर कहें तो अद्भुत। तो अद्भुत और वेस्ट मतलब क्या होता है? अनवांटेड या रबिश, यानी कि ऐसी चीज़ जिसका कोई उपयोग नहीं है, अनुपयोगी चीज़ आप कह सकते हो उसको। तो वंडरफुल वेस्ट मीन्स अद्भुत अनुपयोगी चीज़। वंडरफुल मीन्स अद्भुत। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक जो हलवाई था उसने वेस्ट का एक शानदार डिश बनाई। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल, यानी कि जो वेस्ट है, जो कचरा है, अनवांटेड चीज़ें हैं, यानी कि अनयूज़फुल जो चीज़ें हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अनवांटेड चीज़ें भी यूज़फुल हो सकती है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। आप इस स्टोरी को पढ़ के खुद समझ जाओगे कि किस तरह से जो वेस्ट चीज़ें यानी कि बेकार जो चीज़ें हैं वो भी काम में आ सकती है। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार क्या होता है कि एक महाराजा थे, यानी कि एक किंग थे, जिन्होंने अपने राज्य में एक ग्रैंड डिनर का आयोजन किया, यानी कि एक विशाल दावत जो है उसका आयोजन किया। श्रावणकोर के राजा थे ये। इन्होंने एक शाम को किया कि अपने ही राज्य में एक शानदार डिनर का प्रोग्राम रखा। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर के समय डिनर होने से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन, महाराजा जो है वो किचन में आए, टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। क्यों आए थे वो किचन में? वो सर्वे करने आए थे, मीन्स निरीक्षण करने आए थे। जो भी डिशेस शाम को दावत के लिए बनाई जा रही थी उन डिशेस का सर्वे करने के लिए वो आए थे, उनका निरीक्षण करने आए थे। वाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे? ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ द स्क्रैप नियर द कुक। तो राजा ने उस बास्केट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम इन स्क्रैप्स का क्या करोगे? द कुक रिप्लाई, तो कुक ने रिप्लाई दिया, हलवाई ने कहा, दे आर वेस्ट, ये तो बेकार है, वी विल थ्रो देम अवे, हम इन्हें फेंक देंगे, हम इन्हें दूर फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल। तो फिर राजा ने क्या कहा कि आप इस तरह से इन पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स को वेस्ट नहीं कर सकते, इन्हें बेकार में नहीं फेंक सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ दैम, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। तो उन्होंने इस तरह का आदेश देकर वो वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि इतने सारे वेजिटेबल के जो टुकड़े हैं इनको वेस्ट जाने दो, जो पतले पतले स्ट्रिप्स है वेजिटेबल्स के उनको बेकार जाने दो। कोई ना कोई आइडिया सोचो और इसको यूज़ में दो, यानी कि इसको बेकार मत जाने दो। द कुक वॉज इन फिक्स एंड केप्ट स्टारिंग एट द वेजिटेबल स्क्रिप्स। यहाँ जो वर्ड है स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स होता है सख्ती से। तो राजा ने सख्ती से आदेश दिया, स्टर्नली यानी शक्ति से आदेश दिया कि तुम कुछ सोचो और इनका उपयोग करो। द कुक वॉज इन अ फिक्स, कुक जो है असमंजस में पड़ गया। एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रिप्ट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए तो वो जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे, वेजिटेबल्स की जो लंबी लंबी पट्टियाँ थी उनकी तरफ देखने लगा। सडनली, अचानक। एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया आया।
He took all the vegetables bits, washed them and cleaned them well. उसने सारी वेजिटेबल्स क्यूब्स को उठाया और उनको अच्छे से साफ किया. Then he cut them into long strip. और फिर उन्होंने क्या किया कि उसको लंबे लंबे स्ट्रिप में काटा. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. और उसने एक बड़े से बर्तन में रखा इन सभी को और उसको पकने के लिए फायर पे रख दिया, आग पे रख दिया. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. और फिर उसने कोकोनट, ग्रीन चिली और गार्लिक इन सबको एक साथ मिक्स किया, यानी कि इस तरह से पेस्ट बनाया. दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल. और कुछ साल्ट लिया. अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. और जैसे उसने ये सब उसमें डाला बड़े से पॉट में, तो उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी. टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षक, एक आकर्षित कर देने वाली खुशबू उस बर्तन से आने लगी. He also poured a few spoonful of coconut oil and decorate the dish with curry leaves. और उसने उसमें कुछ नारियल का तेल भी उड़ेला और कड़ी की पत्तियों से उसको सजाया. Lo and behold. Lo and behold means ये लो, the new dish was ready. न्यू डिश जो है वो तैयार हो गई, नई डिश तैयार हो गई है. द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग. और जो कुक है उसने इसी डिश को शाम को आने वाले मेहमानों को सर्व किया, उनको परोसा. एवरीवन वाज eager टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश. हर कोई बड़ा उत्सुक था, इधर मतलब होता है उत्सुक. हर कोई उत्सुक था इस नई डिश का नाम जानने के लिए. द कुक थॉट एंड थॉट. और जो कुक है वो भी, उसने भी सोचा और सोचा. देन अ नेम केम टू हिज माइंड. और तभी अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया. ही नेम्ड इट एवियल, ओविल. तो उसने इसका नाम फिर ओवियल रख दिया. एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला. और जो एवियल है वो पूरे केरला में फेमस है. एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ट्रेडिशनल केरला फास्ट. और अभी ये जो डिश है वो ट्रेडिशनल है केरला में, केरला के फेस्ट में. यानी कि केरला में अगर दावत होती है तो ये जो डिश है वो जो ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक. यानी कि जो केरला की पारंपरिक फेस्ट होती है उसमें अक्सर इस डिश को बनाया जाता है. एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. और इमेजिन करिए कि ये जो भी ये इतनी ट्रेडिशनल जो डिश है, इतनी महान जो डिश है, ये कहाँ से आई है? बास्केट ऑफ वेस्ट, यानी कि एक तरह से कूड़े के कचरे से. तो ये थी हमारी स्टोरी यूनिट फर्स्ट की. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.